अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे ख्याल आया, बल्कि अभी भी ख्याल नहीं आया, जब मैं अंदर चली गई, क्लिनिक के अंदर चली गई, तो तब मुझे ख्याल आया कि मुझे तो मास्क भी साथ लेके आना था। इसलिए कि हमारा डेंटिस्ट जो है ना, उसने अभी तक वो बैनर्स लगाए हुए हैं कि मास्क जो हैं वो कंपलसरी हैं। खैर उसने कुछ नहीं कहा, अपना ही नुकसान है अगर नहीं लगा के जाओगे। तो खैर यहाँ से जल्दी से फ्री होते हैं और घर चलते हैं। घर चल के मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे लिए अच्छा, ये पाकिस्तान से क्या खूबसूरत कुछ सा आया देखिए, है। कितना खूबसूरत फ्रॉक है ये खूबसूरत सा फ्रॉक जो है वो हरमेन के लिए बाजी लेके आई हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा है। इसके बाजू देखें और ये लॉन्ग लेंथ में फ़्रॉक है और साथ इसके मज़े की बात, एक ये दुपट्टा भी है चुनरी वाला, चुन्नट वाला। और ये एक फ़्रॉक बाजी लेके आई है हरमेन। और यहाँ पे ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा लहंगा है हरमेन के लिए। इसकी जो चोली है वो है ये, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। हरमेन को ना हरमेन की पप्पो ने भेजा है और बहुत प्यारा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा है। मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँ। ये देखें, ये है इसकी चोली, और चोली ज़रा शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। और फिर ये मैंने भी हैंग किया हुआ है ना, तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ये इसका लहंगा बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। पीछे से ऐसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, ये क्या है जी, गोल्ड का नेकलेस है जो कि आया है हरमेन के लिए दादों की तरफ से। दादों ने ये निशानी भेजी है हरमेन को कि हरमेन हमेशा इसको अपने पास रखेगी। और ये गोल्ड का बहुत ही प्यारा नेकलेस है जो कि हमें भी बहुत अच्छा लगा। और फुप्पो ने अपनी पसंद से, मतलब हरमेन की दादों ने अपनी पसंद से जो है वो ये वाला नेकलेस लिया, और वो कही थी कि पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगेगा। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हरमेन को भी बहुत अच्छा लगा। दादों ने ये भी कह के भेजा है कि हरमेन हमेशा इसको अपने पास रखेगी इंशाल्लाह, और जब हरमेन बड़ी होगी ना तो इसको इसकी कदर तब आएगी। और एक ये है वो येलो वाला जो उस दिन मैंने पहना था, ये भी सिंपल सा है चिकन का और बहुत ही प्यारा है। पहने में ना बहुत अच्छा लगता है ये वाला, और येलो इसका दुपट्टा है। और एक ये है, इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना जिस पे हल्के हल्के फूल होते हैं ऐसे, ठीक है। और वाइट शलवार और वाइट दुपट्टे के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक ये सूट है, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। हाँ जी, एक ये है, ये आपके डस्ट पिंक कलर है, और इसके ऊपर ऐसा हल्का हल्का पूरा इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है। और दुपट्टा इसका ज़रा सा आप कहें कि नेट ऑर्गेन्जा। मुझे कपड़ों के इतने नाम नहीं आते, कौन सा कपड़ा कौन सा मुझे जो मिले ना मैं पहन लेती हूँ, इसलिए मुझे इतनी पहचान नहीं है कपड़े की। और ये ऐसा है, ये डस्ट पिंक कलर है, और ये भी और एक ये है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। इसके साथ वाइट शलवार है इसके साथ भी, और ऐसा ही काम जो है वो इसके बाजू पे हुआ है। ये देखें, अगर बाजू सामने आ जाए, ये देखें, ये बहुत प्यारा है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। बाजी और बच्चियाँ आई हुई थी, इनके साथ हम जाएंगे और शॉपिंग करनी है हमें। बच्चे घर पे ही हैं, और अब हम चलते हैं, बंद करते हैं और जा रहे हैं हम जी शॉपिंग के लिए। एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं जो गाड़ी की चाबी है वो ही भूल के जा रही थी। तो चलते हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, चलें बाजी। ये थोड़े लंबे लंबे कपड़े, और ये देसी वे कपड़े चेक करने का साइज का। ये ना, ये देखो, हाँ ये तो बिल्कुल ही हाँ देखो पीछे से। अब ये मसला होता है, कोई चीज़ पसंद आती है ना तो उसका ये मसला होता है, या तो उसकी नेक काफ़ी डीप होती है, या कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग होती है कि बंदा फिर उसको छोड़ देता है। ऐसे ना नीचे वो बंदा हाँ ब्लैक नीचे, बस हाँ ऐसे ही लेयरिंग करनी पड़ती है। वो ना हो, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन हो ना, तो पता नहीं चलता इस पे नीचे ब्लैक बाजू पे हाँ वो उस तरह ब्लैक बाजू नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें लंबी बाजू वाले ना इस तरह नीचे पहनने के लिए मिल जाएंगे। ये ले लो और एक साथ में ले नहीं, पहले मैं ब्लैक बाजू से ये सही है। ट्राउज़र लो। ऐसे वन यहाँ भी ले लो जी। है ना। हाँ, ये इसका सेफ्टी से ये ले लेते हैं एक। ये एक बांध जाकी के लिए। अच्छा, हम शॉपिंग करके आ चुके हैं। कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस आप कहें ट्राउज़र्स वगैरह चाहिए थे इन लोगों को, वो लिए। और अब यहाँ पे ये मुझे ना धोना बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैंने कभी यहाँ से इस तरह धोया नहीं। लास्ट ईयर हमने प्रेशर पाइप से ये सारा साफ़ करवा लिया था, लेकिन अभी ये मेरे साथ थी तो मुझे दिल कर रहा था कि मैं इसको ना वॉश करूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे जाकी जो है वो पानी डालती रही, और फिर वो जो है यहाँ पे मेरे साथ वाइपर लगा रही है। तो बहुत मज़ा आ रहा था ना ये करते हुए, इसलिए कि अभी अली
माशाल्लाह से वो हमारी बहुत हेल्प करा रहा है गार्डन को ना सेट करने में। वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में ठंड आपको तो नहीं लग रही तुम दिखाऊंगी। लोगों को? मुझे तो लग भी गया थोड़ी। लग रही है हाँ वानिया तुम्हें? बाजी हाँ सही बात है। सर्दी लग रही है? और मुझे ये इसका बाजू निकाल। अच्छा तुम लोग पाकिस्तान में गर्मी गर्मी छोड़ के आए हो ना, इसलिए तुम लोग को ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा लग रही है बाजी को, बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा। हम जा रहे हैं, शाम का टाइम है तकरीबन 7:30 का, और हम पार्क जा रहे हैं जो हमारे घर के करीब है, उसी में जा रहे हैं। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन ये बच्चे और बाजी आज पहले लोग ऐसा करते हैं, ज़मीन ना रेंट पे ले लेते हैं और पर मंथ के हिसाब से, इतना ज़्यादा नहीं होता। और जिसको शौक़ होता है ना गार्डनिंग का, वो पौधे शौधे यहाँ पे लगाते हैं। और सब्जियाँ, हाँ सब्जियाँ, छोटे मोटे फ्रूट, तो वो वाली जगह है। ये है सारा अंदर। ये ज़्यादा जो बाबे नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पे जगह ली हुई होती है और अपना शौक़ पूरा करते हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये शॉर्टकट है, वरना वो उधर से आता है जहाँ से हम ज़ईम के कॉलेज का मैंने नहीं बताया था, उस साइड से हम एंटर होते तो आता। ग्रीन है और ये है। चखें बाजी? नहीं जहर नहीं है। क्या बाजी? बाजी चख रही है बादाम। बादाम का दरख्त होता है? ओ यस, ये बादाम है। कच्चा ना भी इसलिए कड़वा। हाँ ये बादाम है, मेरे मम्मी अखरोट देख लो, ये बादाम का दरख्त है जी। और ये साथ भी बादाम है, खुशबू है पत्तों से बादाम वाली। निकल गया तो तुम। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है यार, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं इतना आगे कुछ भी नहीं है, यही कुछ होगा आगे, बस यही कुछ है। वापस आ जाओ, मुझे तो डर लगता है भाई। नहीं यहाँ पे ये देखो टूट गया ना। वालेकुम अस्सलाम। अली और वो किधर है? नहीं वो बड़े का है। अच्छा अब यहाँ पे जागी और ज़ईम जो है वो जा रहे हैं इस वाले, अब इसको झूला गए क्या कहें। अच्छा यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हवा बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से ना हमारी बॉल आगे पीछे खुद ही हवा के ज़ोर पे जा रही थी और हमने बहुत चीटिंग की, जिसका हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और अभी मैं जा रही हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है। और ये अपॉइंटमेंट मैंने कोई आजकल नहीं ली, बल्कि आप कहें पिछले 6 महीने पहले से ये अपॉइंटमेंट ली हुई है। मुझे आइज़ का चेकअप करवाना है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स डेंटिस्ट की हो या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट हो तो वो आपको काफ़ी पहले लेना पड़ती है, लेकिन अगर आप बीमार शेमार हो तो वो आपको डायरेक्ट फ़ोन करके 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो ये मैं अपने सिटी का बता रही हूँ, हर सिटी में डिफरेंट है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं वहाँ पे और उसके बाद जो है मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा 10 बजे अपॉइंटमेंट थी और मैं 9:45 बजे पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, 2-5 मिनट गाड़ी में ही बैठूँगी, फिर चली जाऊँगी अंदर, इसलिए कि जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट होती है उसी टाइम पे ही पहुँचना अच्छी बात होती है, नहीं तो अंदर बैठ के आपको ना वेट ही करना। चुकी हूँ अपना आइज़ का चेकअप करवा के और अभी बज चुके हैं, आज तो मैं आपको टाइम ही टाइम बताती जा रही हूँ। अलग शुक्र है मेरी आईसाइट जो है वो स्टेबल है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। अब हम चलते हैं घर जाके करेंगे नाश्ता, फिर बच्चों को लाएंगे ले जाएंगे। यहाँ पे रास्ते में ना हमारा लीडल आता है जो कि ज़रा बड़ा वाला लीडल है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चक्कर लगा लिया जाए, कुछ अच्छी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा ये मुझे जो है वो लीडल से मिला है हेमिंग के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों को आपको हेमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके पर्दे हो गए, आपकी पैंट्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हेमिंग के लिए, ठीक है। तो उस तरह मुझे इनका पता बहुत पहले से था, लेकिन मुझे कभी ना मेरी नज़र के सामने से ये गुजरी नहीं। आज ऐसा हुआ था जब मैं लीडल पे गई हुई थी, तो ये मेरी नज़र के सामने से गुजर रही थी और मैंने गुजरने दिया नहीं, इनको रोक लिया और ये मुझे मिल गई और मैंने ले लिया।
और इससे जब मैं करूँगी ना हेमिंग, मुझे पेंट्स की करनी है, ठीक है, करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितने मज़े की चीज़ है। आपको ना धागे से करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इस्त्री से इसको करना है और वो आपका आराम से चलेगा 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना आप मशीन में उसको धो सकते हो। और आपकी जब तक पेंट फटती नहीं है मेरा ख्याल है तब तक ये वाली हेमिंग चलेगी। अच्छा, 2 बजे के बाद मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आई तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ दुआ की, इसलिए कि आज जो है दुआ है मेरे ताया की, उनकी जो है बरसी है। और मेरे ताया जो हैं वो मेरे ससुर भी थे। और मैंने जल्दी से गाजर का हलवा बना लिया और जहाँ पे मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ, फ्रूट वगैरह मैं ले आई थी, वो कट शट करके रखा, बाजी को बुलाया हुआ था। और यहाँ पे अब मांगने लगे हैं दुआ। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मेरे ताया की मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।